नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो महाशिवरात्रि की बहुत शॉर्ट में एक क्या एपिक्स हैं इसके पीछे क्या हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत था जिसके लिए कि महाशिवरात्रि पर्व की हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने इनकी रचना करने के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये चतुर्दशी को पड़ता है कृष्ण पक्ष की जो अंतिम चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि होती है। और उसके पीछे सिद्धांत ये था कि इस टाइम पे चंद्रमा बिल्कुल बलहीन हो जाता है और चंद्रमा के बलहीन होने से चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है, मन का संबंध आत्मा से होता है, शरीर से होता है, ब्रह्मांड के ग्रहों से होता है और वैचारिक क्षमताओं से होता है। जिस बुद्धि से हमारा मन जिन बातों से संघर्ष करके निर्णय करता है उसका बहुत बड़ा संबंध हमारा मन से होता है। और चतुर्दशी को ये चंद्रमा की अंतिम कला होती है, इस वजह से हमारा मन कमज़ोर होता है और इस वजह से ये सिद्धांत बनाया गया। इस समय क्या होता है कि जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं मृत्युलोक में, राक्षस प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनसे जो आत्माएं आवेशित होती हैं वो मन के कमज़ोर होते ही ये बलवान हो जाती हैं, ये उपद्रव करती हैं और इनके उपद्रव का प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो इस वजह से हर मास की जो चतुर्दशी होती है उसको शिवरात्रि के लिए दिया गया। और शिव जी हैं जो इन आत्माओं को बस में कर सकते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के श्रापों के परिणाम स्वरूप जो दोष, पितृदोष और जो श्राप, सर्प श्राप जो जीवन के होते हैं वो फलित होते हैं, उनका इन पे आवेश होता है और इनसे मानव जीवन को दूर शिव जी की आराधना करती है। इसीलिए ये तिथि पे शिव जी का अधिकार है। लेकिन जब कुंभ राशि आती है, फाल्गुन मास होता है और सर्द हवाएं समाप्त होने लगती हैं और बसंत की खुशबू आती है, उस टाइम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में बदल दिया गया। इसी दिन इसको विशेष बनाने के लिए शिव जी का विवाह इसी दिन हुआ था और शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और इस रात्रि का अंधकार सबसे गहरा होता है और मानव योनियों को उन सर्प श्रापों से, जिनमें कि देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, इस तरह की जो अपवित्र पीड़ित आत्माएं जो ब्रह्मांड में भटकती हैं, उनसे मनुष्य को दूर करने के लिए जिन कुंडलियों में काल सर्प योग लगे होते हैं, काल सर्प योग में क्या होता है, राहु केतु से सारे ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, उनके आवेश में सारे ग्रह आ जाते हैं, उन्हीं को काल सर्प योग कहते हैं। इन दोषों से दूर करने के लिए शिवरात्रि का व्रत का विधान है। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और मनुष्य जीवन को इन श्रापों से मुक्त करने के लिए महाशिवरात्रि का विशेष पर्व आता है। और इससे दूर करने के लिए हमें सूर्योदय के समय नहा धो के घर के दरवाजे पे हल्दी मिश्रित जल से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और उपवास रखना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए और मंदिर में जाके शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन विधि पे भी मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम ये डिटेल देंगे कि शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, शिव जी पे बूंद बूंद करके जल क्यों डाला जाता है,
धतूरे का अर्थ क्या होता है, बेर का अर्थ क्या होता है, इनकी भी बहुत वैज्ञानिक आस्थाएं हैं, बहुत व्याख्याएं हैं इनकी, जो कि इन चीज़ों से इनको जोड़ा गया। और महानिसा जो शिवरात्रि का मेन पीक पर्व होता है, जिस टाइम अंधकार ब्रह्मांड में सबसे गहरा होता है, और उस समय पे इन पीड़ित आत्माओं का, जो राक्षस, प्रेत और ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, उनका उपद्रव जो सबसे तेज होने का टाइम होता है, वो रात्रि के दूसरे पहर की अंतिम घटी, यानी दूसरे पहर के अंतिम 24 मिनट, और तीसरे पहर की प्रथम घटी, यानी तीसरे पहर का प्रथम 24 मिनट सबसे ज़्यादा गहरा होता है उस टाइम अंधकार, उसी को महानिसा बोलते हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी हमारे सदस्य हैं या जो भी आप जिनको जानते हैं, उनको इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए उन सब लोगों को वो टाइम बताइए। 12 बजे से लेके 12:50 के बीच का जो समय है, ये दूसरे पहर की अंतिम घटी है और तीसरे पहर की प्रथम घटी है। इस टाइम पे महानिसा अपने पूरे पर्व पे होती है, और जो हमारी संसार में जो दुष्ट आत्माएं हैं, पीड़ित आत्माएं हैं, जो उपद्रव करती हैं, उनका तेज इस समय सबसे ज़्यादा होता है। काल सर्प का प्रभाव इस समय सबसे ज़्यादा होता है। इसको दूर करने के लिए ओम नमः शिवाय, और सबसे अच्छा है महामृत्युंजय, कि जाप इन 50 मिनटों में जरूर करने चाहिए। और इनकी ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, इस पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से, वायु तत्व की ऊर्जा से, अग्नि तत्व की ऊर्जा से जो इनका समावेश, जो इनकी ओरा, जो इनका प्रभाव आपके अंदर बनेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष होंगे, उनके प्रभाव घटेंगे। जिनके कि ब्रह्मांड में, गोचर में, दशाओं में अब जिनके बनने जा रहे होंगे, उनके प्रभावों पे फर्क आएगा। आपकी वैचारिक और आध्यात्मिक, आत्मा और मन, इनकी जो ताकत है वो बढ़ेगी, इनकी शक्ति बढ़ेगी, और इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। और आप, हम सब, हमारी जो संस्था है, वो इन चीज़ों के लिए आपको अब और फ्रीक्वेंटली, जल्दी आपको वीडियोस आएंगे। आप उनको देखें, उनको सर्कुलेट करें, उनको सब्सक्राइब उनको ज़रूर करें, क्योंकि उनके बिना ये वीडियोस फ्लो नहीं होते। और बहुत से ऐसे अपरिचित लोग हैं जिनके कि मैं व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं भेज पाता हूँ, उनको ये नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इन वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद जब मेरे ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद ये यूट्यूब पे ऑटोमेटिक फ्लो होंगे। इसमें सिर्फ आपका इतना सहयोग चाहिए कि आप इनको सब्सक्राइब, शेयर और इनको लोगों को ज़रूर बताएं, जिसकी वजह से इनके रनिंग आवर्स, सब्सक्राइबर्स, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो इसका प्रभाव, इसका लाभ लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और अगले वीडियोस में हम शिव पूजन के बारे में बात करेंगे, शिव पूजन होता कैसे है। उसके बाद और अगले वीडियोस आएंगे, जो कि अब मैं इन वीडियोस के बाद मैं ग्रहों के बारे में, इंडिविजुअल एक ग्रह का वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, केमिकल, इनके क्या इफ़ेक्ट हैं और इनकी रेज से हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से हमारे रोग प्रभावित होते हैं, किस तरह से ब्रह्मांड की सोच प्रभावित होती है, उनको समझाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।